अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करेंगे बाकायदा आगाज़ बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़्म हैं। इनलैंड रेवेन्यू के लिए जायज़ा इजलास में हुकाम को हिदायत की कि गरीब आवाम पर टैक्स का बोझ ना डालें, नादगिंदगान से टैक्स वसूल किया जाए। मईशियत जाम करने का नारा धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गमजन हो चुका है। इनलैंड रेवेन्यू के एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की हुक्काम को अहम हिदायत। वज़ीर आज़म ने अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा कि मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात करे। ट्रिब्यूनल्स में बैनुल अक़वामी मयार की अफरादी क़ुव्वत को तैनात किया जाए। इस काम में किसी सूरत ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब आवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ ना डालें। नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें। वज़ीर आज़म ने तरसीलात ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा मईशत जाम करने का नारा धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। बास अनासर ने जानबूझकर कुरम के मसले को गलत रंग दिया। क़याम अमन के लिए ग्रांड जिरगे की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई और गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान के सियासत पर मस्बत किरदार की तारीफ भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सुबह सवेरे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में कुर्रम में क़याम अमन पर तबादला ख्याल किया गया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिले के पारा चनार पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कुर्रम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जिरगे की कोशिशों को सराहा। कहा कि बास अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम के मसले को गलत रंग दिया। उन्होंने सियासत में मौलाना फजल रहमान के मुस्बत किरदार की तारीफ भी की। शहबाज शरीफ को 10 साल मिल जाते तो पाकिस्तान मलेशिया से आगे निकल जाता। नाहल शख्स को मुल्क दे दिया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कराची में कारकुनान से खिताब। बोले कि आज फिर मईशियत उड़ान भर रही है। कराची का K4 मनसूबा इसी साल मुकम्मल होगा। कराची के शहरियों को टैंकरों के बजाय नलों में पानी मिलेगा। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो काम किया जो मैं समझता हूँ कि कराची के लिए उसने ऑक्सीजन फराहम की। वो कराची के लिए आबे हयात बन गया। कराची के पानी के मसले को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत K4 मंसूबे के लिए फ़ंड जारी कर रही है और हमारी कोशिश है कि 2025 के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल कर दिया जाए, जिससे कराची में पानी की फराहमी बेहतर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध की हुकूमत उस पानी की तकसीम के लिए बंदोबस्त करेगी ताकि कराची के लोग टैंकरों की मोहताजी से निकल सकें और उनके घर में पाइप के ज़रिए और नलके के ज़रिए साफ पानी आ सके। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आप जो भी मसला लेकर आएँ उसका हल करूं। जितना हो सका मसाइल हल करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है जिसका साइलिन को फ़ायदा होगा। इस वेबसाइट से ओवरसीज़ दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ मिल सकेगा। हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नामजदगियाँ की हैं। जुडिशरी में जल्द तैनातियाँ होंगी और जल्द अच्छी खबर मिलेगी। मैं उसको रिजॉल्व करूं जहां तक मेरे बस में है और जहां तक है मैंने किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, जो आपके मसले मसाइल हैं, उनके थ्रू मेरे तक आएंगे। आई स्टैंड कमिटेड। एक लैंडमार्क आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने अचीव किया है, वो है इनॉग्रेशन ऑफ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट। उस वेबसाइट से न सिर्फ लॉयर्स बल्कि आम पब्लिक को, आवाम को बहुत सहूलत मैसर आएगी। तो इस वेबसाइट से तमाम ओवरसीज या और जो लिटिगेंट्स पब्लिक में से लोग हैं जिनके केसेस इस्लामाबाद में पेंडिंग हैं, वो क्लिक ऑफ द बटन से दे कैन फाइंड आउट
कि उनका केस किस स्टेज पे है, उसमें आज क्या ऑर्डर पास हुआ, उसकी प्रीवियस तारीख क्या थी, उसकी अगली तारीख क्या होगी, इन सारी मालूमात आम आवाम तक आज मुयसर आ गई है बगैर अदालत में आए। पाकिस्तान को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के लिए उड़ान पाकिस्तान ने 5 साल इक्तिसादी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम सूबे, वजारतें और शोबे भी ताउन फराहम करेंगे। उड़ान पाकिस्तान के जरिए फ्रीलांसिंग और AI की तरक्की के जरिए पाकिस्तान को आलमी टेक्नो इकनॉमिक मरकज भी बनाया जाएगा। मुल्क की खुशहाली का बड़ा मंसूबा, माशी तरक्की के लिए हकीकी गेम चेंजर उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। SIFC मंसूबे की मामनत करेगा। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के अज़म के तहत उड़ान पाकिस्तान 5 साला इक्तिसादी पॉलिसी पर अमल पैरा होगा। मंसूबे के तहत नौजवानों को तालीम और डिजिटल इकदामात के जरिए इक्तिसादी तब्दीली के लिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। CPEC के जरिए मुल्क की तरक्की में भी उड़ान पाकिस्तान मरकजी सुतून का किरदार अदा करेगा। 5E फ्रेमवर्क के तहत उड़ान पाकिस्तान बरामदात, पाकिस्तान, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और मसावात पर काम करेगा। SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती इकदामात की बदौलत उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट का कयाम भी अमल में लाया जाएगा, जिससे 50% ग्रीन हाउस गैसों की कमी, काबिले काश्त अराजी में इजाफा और पानी जखीरा करने की सलाहियत में बेहतरी लाई जाएगी। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। कौमी एयरलाइन के लिए तारीखी दिन है। PIA की परवाज 320 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुँच गई है। PIA की फ्लाइट 4.5 साल बाद यूरोप की सरजमीन पर पहुंची है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। कौमी एयरलाइन के लिए तारीखी दिन, PIA की परवाज 320 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई है। PIA की फ्लाइट 4.5 साल बाद यूरोप की सरजमीन पर पहुंची है। पर ये बताएं कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने PIA की पेरिस की परवाज़ पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उनका कहना था कि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल कर दिया है। परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। महंगाई का ग्राफ मजीद नीचे आने लगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.65% कमी आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तेवार बुनियादों पर महंगाई के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। हुकूमती पॉलिसियों के सम्राट महंगाई को रिविज गियर लग गया। हफ्तावार शरह में फिर कमी। इदारा शुमारियात ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई बढ़ने की शरह सालाना बुनियादों पर 1.90% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर की फ़ी किलो कीमत 31.40% कम हुई। आलू 10.36% और अंडे 5.96% सस्ते हुए। दाल, चना, प्याज, चावल, दाल माश भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। उधर एक हफ्ते में दाल मूंग 2.56%, कुकिंग ऑयल 1.56% और चीनी 1.23% महंगी हुई। घी, डबल रोटी, लहसुन, जलाने की लकड़ी भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों में सरगना शफीउल्लाह भी शामिल हैं। हलाक खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। अमन दुश्मन अनासिर पर कारी ज़रब, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की दिफा के लिए पेश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर मौसर कार्रवाई की। कार्रवाई में सरगना शफीउल्लाह समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। खारजी दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फिजाया की ऊंची उड़ान पार तुर्क TFX ज्वाइंट वेंचर में अहम तरीन पेशरफ। पाकिस्तान में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की असम्बली की तैयारियां। पाक फजाइया की परवाज बुलंद से बुलंदतर। पाक फजाइया के लिए TFX 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान में ही असम्बल किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान TFX प्रोडक्शन को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। जराये का कहना है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स तुर्की में TFX प्रोडक्शन प्लांट में तुर्क माहिरीन के शाना बशाना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में TFX तैयारों की प्रोडक्शन फैसिलिटी इलाकाई सतह पर दिफाई ताउन के मरकज के तौर पर भी काम कर सकती है। TFX तैयारों में चीनी साख्ता WS-10 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे।
WS-10 इंजन चीन के फ्लैगशिप स्टील्थ फाइटर J-20 माइटी ड्रैगन्स पर भी नस्ब हैं। TFX-10 इंजन एडवांस स्टील्थ फीचर्स के साथ मल्टी रोल फाइटर जेट है। TFX सुपरसोनिक रफ्तार के साथ इंटरनल वेपन्स के अहदाफ को बारीक बीनी से निशाना बना सकता है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों में संगीन खामियों का इंकशाफ सामने आया है। साउथ एशियन विमेन राइट्स के रुकन मोहम्मद तहसीन की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरीन को साफ पीने का पानी, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, तालीम और सेहत की देखभाल से महरूम रखा गया। अब मुतासरीन की बहाली के कामों में संगीन खामियों का इंकशाफ। साउथ एशियन विमेन राइट्स के रुकन मोहम्मद तहसीन ने पर्दा उठा दिया। मकासद यही थे जो मैंने आपको बताया कि देखें क्या हो रहा है, कुछ जिंदगी में फ़र्क पड़ा है, लोगों को कुछ मिला, हुकूमत नहीं हुई, क्या किया हुकूमत ने, तो और मौसमियाती जो तब्दीलियां आई हैं उनके बारे में जनरली हमारे शहरों में क्या समझा जा रहा है, तो इन बातों को हमने समझने की कोशिश की है। इंसानी हुकूक की तंजीम ने 6 से 10 जनवरी तक सिंध में 2022 के सैलाब ज़दगान पर तहकीकात की। लाड़काना, शिकारपुर, नवाबशाह और हैदराबाद का दौरा किया। मिशन का मकसद सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के अमल में हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लेना था। इस तौर पे नवाबशाह और फिर हैदराबाद में यहाँ पे हमने आके मुख्तलिफ दो गाँव वगैरह भी जगह जगह विज़िट किए, लेकिन ज़्यादा वक्त हमने मुख्तलिफ कम्यूनिटी से ख़वातीन और मर्दों को बुला के उनसे पूछा कि उनके हालात क्या, और ख़ुद भी देखे जाके। हुकूमत की जानिब से एक कमरे के घर की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की रकम नाकाफी है। सफाई से महरूम मुतासरीन के लिए फुजला और कचरा तल्फ करने के लिए गड्ढे खोद रखे थे। देखने में आया कि गैर सेहतमंद माहौल से डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज फैल गए हैं। लाड़काना के एक गाँव में तबाह 40 घरों में से सिर्फ 4 घर तामीर किए गए। कुछ खानदान अब भी खैमों में और कुछ दरबदर हैं। खुद घर बनाने वाले मुतासरीन को हुकूमती फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। न्यूयॉर्क की अदालत ने हर्ष मनी केस का फैसला सुना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा, ना कोई जुर्माना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर जमानत से बरी कर दिया गया। फौजदारी अदालत के फैसले के मुताबिक अदालत का पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म नौमंतखब अमेरिकी सदर हर्ष मनी केस में मुजरिम है। मौसम की सूरत हाल भी जान लीजिए। मुल्क भर में सर्दी का राज है। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सुवात, बाग, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मानसहरा और एबटाबाद में शदीद सर्दी है। मैदान, पहाड़, शहर और गांव सभी सर्दी के गुन गाने लगे। बालाई इलाकों में सर्दी ने दरिया, आबशारें और झीलें जमा दी। मनफी में जाने वाले दर्जा हरारत ने सर्दी को प्लस कर दिया। आजाद जम्मू कश्मीर भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। चिल्लाए कलान के मौसम में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। सफेदी से ढके ये मनाजिर देखने में जितने खूबसूरत हैं, इतने ही जिंदगी मुश्किल बनाते हैं। जहाँ पारा -22 डिग्री तक भी गिरा। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4, पुलवामा -3, जम्मू 7, मुजफ्फराबाद 2, रावलाकोट 3 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित और मानसहरा में वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमास से नीचे आ गया। नारान में -11, कागान -8, शोगरान में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात -10, ज़ियारत -9 और कोयटा में -7 डिग्री रहा। शहर कायद में ठंडी ठार हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी, जहाँ दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जनवरी से सर्दी की नई लहर शहर को मुतासिर करेगी, जबकि पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध का राज बरकरार है, जहां हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।